हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अनुपमा बापूजी को कॉल करके कहती है कि बापूजी आप लोग कहाँ हो, जल्दी से घर आइए वरना हमें बताइए आप लोग कहाँ हो, हम लेने के लिए आते हैं। और तभी वहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि तुम बच्चे भी ना क्या क्या सोचते रहते हो, हम घर छोड़कर थोड़े ना गए हैं, हम तो 4 धाम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। और कहने लगते हैं कि कल रात को ना अचानक से प्लान हो गया था तो सुबह जल्दी निकलना था, इसीलिए हमने सोचा कहाँ तुम्हारी नींद खराब करें, इसीलिए किसी को बता नहीं पाए। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, अभी के अभी वापस आइए। और तभी बापूजी कहने लगते हैं कि अरे तू डांट क्यों रही है। तो अनुपमा कहने लगती है कि अरे आप डांटने वाले काम कर रहे हैं तो क्या करूं। और तभी बापूजी कहने लगते हैं कि इसी वजह से मैंने बताया नहीं, क्योंकि वनराज कहता कि वहाँ बारिश का सीजन है और तू कहती कि वहाँ ठंड है, इसी वजह से हमने तुम्हें बताया नहीं। और तभी वहाँ पर अनुपमा चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं बापूजी, आप अभी के अभी बताइए कि आप लोग कहाँ हैं, हम आप लोगों को लेने के लिए आते हैं। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है बहाने बनाने लगते हैं, कहते हैं कि अरे हमें कोई बुला रहा है, हम जा रहे हैं। और बापूजी फोन काट देते हैं। तो वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि क्या पता सच में बा और बापूजी तीर्थ यात्रा करने ही गए हों, क्योंकि वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो हमें छोड़ने की सोच ही नहीं सकते। और तभी वहाँ पर किंजल भी कहने लगती है कि हम लोग ज्यादा ही सोच रहे हैं, बा और बापूजी हमें छोड़कर क्यों जाएंगे। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, बा और बापूजी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे छोड़कर ऐसे जा ही नहीं सकते, वो सिर्फ तीर्थ यात्रा करने ही गए हैं और कुछ नहीं, और मैं उनको जाने नहीं देता इस बारिश के मौसम में, इसी वजह से उन्होंने हमें बताया नहीं। और तभी अनुज कहने लगता है कि भगवान करे जो तुम सोच रहे हो ना वैसा ही हो। और तभी वनराज कहने लगता है अरे ऐसा ही है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बा बापूजी से कहती है कि हम लोगों ने उनको बोल तो दिया, लेकिन वो लोग हमारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, खासकर अनुपमा। और कहने लगती है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और तभी बापूजी कहने लगते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि अब हम उस घर में रह नहीं सकते, वहां रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो लोग तो घर तुड़वाने की बातें करने लग गए हैं और अपने मंदिर को अपनी नजरों के सामने कोई टूटता हुआ कैसे देख सकता है, इसीलिए हमारा जाना बिल्कुल सही है। और कहने लगते हैं कि वनराज भी सही कह रहा है, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, लेकिन हमने उस घर की एक एक ईंट जो है अपने हाथ से सजाई है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपनी आंखों के सामने उस घर को टूटता हुआ कैसे देख सकते हैं। और कहने लगते हैं कि क्या पता हमारे नसीब में बुढ़ापे में भटकना लिखा हो। और कहते हैं कि अब हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। और बात कहने लगती है लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो घर से बाहर जा रही होती है, तो अनुज पूछने लगता है कि कहाँ जा रही हो। तो अनुपमा कहने लगती है कि बापूजी को ढूंढने के लिए। और तभी वहाँ पर वनराज चिल्ला के कहता है कि तुम साबित क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम बापूजी से प्यार नहीं करते, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि अगर तुम्हें परवाह होती ना तो तुम बापूजी को ढूंढने के लिए जाते, यहाँ पर खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे होते। और तभी वनराज कहने लगता है कि वह जरूर जाता, लेकिन जब बापूजी से बात हो गई है, उन्होंने बोल दिया है कि वो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, तो मैं क्यों जाऊं। तभी अनुपमा कहती है कि बापूजी ने कहा और तुमने मान लिया। और तभी वनराज कहने लगता है कि हाँ मैंने मान लिया मैंने। और कहता है कि तुम भी ये सब ड्रामे बंद करो और एनओसी पर साइन करो। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि पहले मैं बापूजी को ढूंढ कर लाऊंगी और फिर उनसे पूछूंगी और उसके बाद ही साइन करूंगी। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहां से चली जाती है और उसके बाद सारे घर वाले जो है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। और वहीं पर जो है किंजल कहती है कि पापा मुझे भी लगता है कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। और तभी तोशु कहने लगता है कि तुम्हें वही क्यों लगता है जो मम्मी को लगता है। और तभी वनराज कहने लगता है कि बस करो यार, तुम लोग बस करो। और कहने लगता है कि सुबह हुई नहीं और तुम लोगों के ड्रामे शुरू होने लगते हैं। जब बापूजी ने बोल दिया कि वो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो अब इस बात को बढ़ाने का क्या फायदा। और तभी कहने लगता है कि गई है ना मैडम अभी ढूंढने के लिए, अभी देखते हैं ढूंढ के आएगी, क्या बोलती है वो सिर्फ बात का बतंगड़ बना रही है, अभी देखते हैं, वो सिर्फ एनओसी में साइन करने से इग्नोर कर रही है और कुछ नहीं। और तभी हम काव्या और अनुज को देखते हैं। काव्या अनुज से कहती है कि मुझे लगता है बापूजी सच में घर छोड़कर चले गए हैं। और तभी अनुज कहता है कि अनु बेचारी अकेले चली गई है, उसके साथ लोगों को जाना चाहिए था, वो बेचारी कहाँ कहाँ ढूंढेगी बापूजी को। और तभी काव्या कहने लगती है कि आई अंडरस्टैंड, बट काव्या को हैंडल हम नहीं कर पाएंगे, अगर उसे पता लगा कि तुम अनु के साथ जा रही हो तो वो फिर बवाल कर देगी। तभी हम देखते हैं कि वनराज को जो है चोपड़ा का कॉल आने लग जाता है और कहने लगता है कि एनओसी आज मिल जाएगी ना, मैंने तो आपको एडवांस भी दे दिया है और 51 लाख जो है वो कम नहीं होते। और तभी वनराज कहने लगता है कि हाँ हाँ आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। और तभी चोपड़ा कहने लगता है कि कब, तो वो कहने लगता है बस आज का दिन दे दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और तभी चोपड़ा कहता है कि सिर्फ आज का दिन, हाँ। तभी वनराज कहता है जी। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रखा होता है और कहता है कि आज तो मुझे किसी भी हाल में इस औरत से एनओसी पर साइन करवा के ही रहना होगा। और तभी हमें अगले सीन में अनुपमा को दिखाया जाता है जो बा और बापूजी को हर जगह ढूंढ रही होती है। और तभी वहाँ पर उनको एक काका मिल जाते हैं और काका उसके पास आते हैं और कहते हैं अनुपमा ये हंसमुख और लीला बहन कहाँ है आजकल, कितने दिनों से दिखाई ही नहीं दिए, और हमें तो शादी का मिठाई
भी नहीं खिलाया। और वैसे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा नसीब वाले हैं कि चारों परिवार एक साथ हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं। और वनराज जैसा बेटा है ना जो इतनी सेवा करता है। और हमें देखो, हमें ना भगवान ने औलाद दी और ना ही कोई परिवार का सुख दिया। और तभी अनुपमा जो है वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है और कहती है कि अब आपको क्या ही बताऊं काका, जो औलाद सबको सुख देती है वही दुख भी देती है। और तभी अनुपमा काका जी से कहती है कि आप लोग नहीं गए तीर्थ यात्रा पर? तो काका जी कहने लगते हैं कि वो तो हम अगले महीने जाने वाले हैं। और ये बात सुनकर तो अनुपमा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी अनुपमा को जो है वो बाग की छतरी दिखती है और तभी वो सोचने लगती है कि बापूजी ने झूठ क्यों बोला। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो हर जगह फोन कर करके पूछती रहती है कि बापूजी आपके यहाँ आए हैं क्या। और तभी हम देखते हैं कि घर वाले भी सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं वनराज और पाखी और तोशु को। और तोशु वनराज से कहता है कि पापा एनओसी तो मिल ही जाएगी, आप चेक तो डाल दो। और तभी वनराज कहता है कि ऐसे कैसे डाल दूं यार, कल को तुम्हारी माता जी पर माता आ गई और उन्होंने साइन करने से मना कर दिया तो ऐसे कैसे डाल दूंगा। और तभी पाखी कहने लगती है कि हाँ पापा, अगर उन्होंने साइन करने से मना कर दिया तो आप लोग चेक वापस दे दीजिएगा। और तभी वनराज कहने लगता है कि अरे पागल हो गए हो क्या, कोई 54-58 का सवाल नहीं है, 51 लाख का सवाल है। और अगर बिल्डर ने केस कर दिया हमारे ऊपर तो क्या करेंगे। तभी तोशु कहने लगता है कि अरे पापा, उसको हमारा घर चाहिए, तभी तो वो इतने दिनों से हमारा वेट कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों करेगा। और तभी वहाँ पर डिम्पल ये सारी बातें सुन लेती है और वहाँ आती है और कहती है कि एक हिस्सा अंश के लिए भी बचा के रखना पापा। और मुझे पता है कि आप अंश का हिस्सा नहीं मारेंगे और ना ही किसी को मारने देंगे, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ। और तभी वहाँ से वो चले जाती है। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि देखा पापा, शादी के बाद इसके तेवर कैसे बदल गए हैं। तभी वहाँ पर तपिस कहने लगता है कि पापा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता डिम्पल ने ऐसा क्यों कहा। मुझे यकीन है कि वो भी हर माँ की तरह अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। उसके मन में लालच नहीं है पापा, उसे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। और तभी वनराज कहता है लालच तो तेरे मन में है, तभी तो तेरे आते ही डिम्पी अपना हिस्सा मांगने लगी। जिस लड़के ने आज तक अपना हिस्सा नहीं माना वो आज अचानक अपने हिस्से की बात कर रही है। ये सब जरूर तेरा सिखाया हुआ है। और तभी तपिश कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। तो तभी वनराज कहने लगता है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए होता है ना, उसे ही सब कुछ चाहिए होता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुज जो है वो आद्या के रूम पे आता है और उसे दवाई लेने के लिए कहता है। और तभी आद्या जो है वो किंजल और अनुज की सारी बातें जो है वो की हुई जो होती है वो ये सब याद कर रही होती है और कहती है कि लेट्स गो बैक पापा। और तभी अनुज कहने लगता है कि आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब है, अभी हम नहीं जा सकते। तो आद्या कहने लगती है कि बहाना बनाना बंद कीजिए पॉप। और कहने लगती है कि मेरी बीमारी तो एक एक्सक्यूज है, सच कहूँ तो आप अनुपमा से दूर जाना ही नहीं चाहते। और क्या पता आपके अनु ने मुझे ऐसा कुछ खिला दिया हो जिससे कि मैं बीमार पड़ जाऊं और हम लोग यहाँ से यूएसए जा ही ना पाए। और तभी अनुज कहता है आद्या को कि कंट्रोल योरसेल्फ, क्या बोल रही हैं आप, अपनी हद में रहिए। और तभी अनुज जो है वो आद्या को डांट ही रहा होता है और तभी वहाँ पर उसको कॉल आ जाती है और तभी वो कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। और तभी अनुज जो है वो फोन पर बात करने के बाद वनराज के पास जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। तो वनराज कहता है क्यों। तो अनुज कहता है कि सवाल मत करो और चलो मेरे साथ, वरना तुम बहुत पछताओगे। और तभी वो अनुपमा को भी कॉल करके सेम जगह पर बुलाता है और वहीं पर जो है वनराज कहने लगता है कि तुमने गाड़ी पर भी हमें कुछ नहीं बताया, अब बताओ कि तुमने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है। और तभी अनुज जो है वो इशारा करके एक जगह दिखाता है जहाँ पर लिखा हुआ है वृद्ध आश्रम। और वृद्ध आश्रम देखकर तो वनराज को बिलीव ही नहीं होता और वो ये सोच ही नहीं सकता कि बापूजी यहाँ आ सकते हैं। और तभी वो तीनों के तीनों जो है वो आश्रम के अंदर जाते हैं और बापूजी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और तभी वो बापूजी को देख लेते हैं जो कि पापड़ बेल रहे होते हैं। और बापूजी को ऐसा काम करते हुए देख जो है अनुज और वनराज और अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और तभी जो है उसको देख लेती है और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और अपने बापूजी के पैर पर गिर जाता है और कहता है कि क्यों बापूजी, क्यों आप अपना घर छोड़कर अपने बेटे को छोड़कर यहाँ आ गए। और कहता है कि मुझ पर अगर गुस्सा था तो मुझे मारते बापूजी, मारते। और अपने आप को मारने लगता है। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी बापूजी को डांटने लगती है और कहने लगती है कि ये क्या बचपना है बापूजी, आप ऐसे घर छोड़कर कैसे आ सकते हैं, उन गधेड़े बच्चों ने आपको कुछ कह दिया और आप घर छोड़कर आ जाएंगे। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि चलिए बापूजी अब घर चलिए और अपना बड़प्पन दिखाइए, आप बड़े हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, जाके उनको थप्पड़ लगाइए ना और कहिए ना कि आपका घर है, आप वहीं रहेंगे। और तभी वनराज कहने लगता है कि ऐसा क्या पाप कर दिया बापूजी मैंने जो भगवान अपना मंदिर छोड़कर यहाँ पर आ गए। और तभी बापूजी कहने लगते हैं कि वो घर हमारे लिए मंदिर है लेकिन तुम्हारे लिए तो प्रॉपर्टी है ना, जिसे बेचकर तुम्हें पेंट हाउस मिलेगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है कि बापूजी ने घर छोड़कर सही किया या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लेना।